मित्रों नमस्कार। मैं अधिवक्ता सत्यम। आजकल साइबर फ्रॉड के संबंध में सिम क्लोनिंग, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट संबंधी जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपके हैंडसेट में जो सिम है, जो मोबाइल नंबर है, बिल्कुल वैसा ही एक नंबर जनरेट हो जाता है कहीं और उसी आधार पे जो मैसेज के माध्यम से ओटीपी आ रही है, उसका यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। जब तक आप देखते हैं अपने मोबाइल को, वही मैसेज इधर भी आ रहा है, वही उधर भी आ रहा है। जब तक आप अवलोकन करेंगे, आपका बैलेंस ख़त्म हो चुका रहेगा। वैसे ही फिशिंग है कि आप कोई अचानक कोई अनजाना लिंक आप क्लिक करते हैं और आपकी एक बहुत बड़ी राशि उसमें से ख़त्म हो जाती है, आपका मोबाइल किसी और के नियंत्रण में आ जाता है, हैक हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट वाले जो मामले हैं, डिजिटल अरेस्ट वाले मामले में भी हमको इतना सतर्क रहना चाहिए कि कोई अगर बोल रहा है कि आपकी कोई परिजन है, वो अरेस्ट हो गए हैं या उनको थाने में बैठा लिया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम थोड़ा सा रुकिए, हम अपने वकील साहब से बात कर लेते हैं, या हम पूरा समझ लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। अगर सामने वाला हड़बड़ी कर रहा है कि नहीं नहीं तुम काटना मत, तुमको बात करना ही पड़ेगा, तो ये इतना क्लू काफ़ी होता है कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड की संभावना है। तो हमको एकाएक घबराना नहीं चाहिए। और उसके साथ ही साथ जहाँ तक बात दंड की है, ऐसे मामलों में अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो आईटी एक्ट लगाती है। पुराना वाला जो दंड संहिता है, जिसके तहत 420 वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो कंपेरेटिव जो सेक्शन है वो लगाती है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो अवनीश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसके हिसाब से वो इस तरह के मामलों में भी थाने से ही प्रायः जमानत हो जाती है। तो कोई गंभीर कार्रवाई कोई होती भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस संबंध में कोई प्रभावी तंत्र का विकास नहीं किया गया है। तो हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? अपने स्तर पे हम ये करें कि हम अपने जो स्थानीय साइबर सेल है उसका नंबर रखें अपने पास। 1930 जो नंबर है ऑल ओवर इंडिया के लिए है, वो नंबर रखें। ऐसा कोई भी स्थिति आता है तो हम तत्काल शिकायत करें। तो जो पैसा हमारा निकला है फ्रॉड के माध्यम से, वो जिन जिन बैंकों में ट्रांसफ़र हुआ है, जब ऑनलाइन उसमें पंजीयन होता है आपकी शिकायत का, तो उसको साइबर सेल उसको सीज कर देती है। अगर कैश में निकल गया है तो वो तो सीज नहीं हो पाएगा, पर जितनी राशि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्ट हुई है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुई है, उसको कहीं ना कहीं पे जाके उसको स्टॉप कर लिया जाता है। फिर उसको आप न्यायालय के माध्यम से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं उस राशि को। तो ऐसा होता है। और अपनी तरफ से हम क्या सावधानी बरतें? तो जो बड़ा अमाउंट आप मत रखिए आप खाते में। सेविंग खाते में आप छोटा अमाउंट ही रखिए, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार। ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स का एक अलग खाता होता है, उसका एक अलग खाता नंबर होता है। वहाँ तक हैकर्स पहुँचेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने स्तर पे हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और तो ये साइबर फ्रॉड के संबंध में मेरा ये छोटा सा वीडियो है। मैं आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और कोई भी सवाल हैं आपके तो सवाल पूछ सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को उचित विधिक रूप से उचित सलाह देने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।